देखिए उसी पर हम लोग आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें अब इन सीरीज़ का पावर सीरीज़ का हमको जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। ठीक बात है। चलिए तो यहाँ पर अगर कंपेयरिंग किया जाए तो हियर ए एन की वैल्यू है 1/फैक्टोरियल एन। अब देखिए यहाँ होल पावर एन नहीं है, देख लीजिए भाई, यहाँ पर होल पावर एन नहीं है। अब तो जब होल पावर एन नहीं है तो जब भी आपको ए एन पता हो तो ए एन प्लस वन निकाल लीजिए। कैसे निकाला, जहाँ एन है वहाँ एन प्लस वन रख दिए तो फैक्टोरियल एन प्लस वन हो जाएगा। अब वी नो दैट हम लोग फार्मूला लगा दिए, हम लोगों को फार्मूला पता है 1/r बराबर क्या होता है, लिमिट एन टेस्ट टू इन्फिनिटी। देखिए ए एन प्लस वन अपान ए एन। देखिए दूसरा फार्मूला अब लगा रहा हूँ, क्यों, होल पावर एन नहीं है इस क्वेश्चन में। होल पावर एन होता तो एन से कट जाता, 1/n वाला लगाते, तो ऐसा है नहीं, तो इसलिए यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो लिमिट एन टेस्ट टू इन्फिनिटी, और अगर यहाँ पर देखा जाए तो मॉड ए एन प्लस वन का मान है 1/फैक्टोरियल एन प्लस वन। ठीक बात है। और ये ए एन यहाँ नीचे है, तो जब नीचे है तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ फैक्टोरियल एन हो जाएगा। सही समझ ही रहे होंगे। इस प्रकार से लिमिट एन टेस्ट टू इन्फिनिटी, यहाँ पर फैक्टोरियल एन, और यहाँ पर देखिए एन प्लस वन जब बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल एन आपका आ जाएगा। सही समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन। और अब हमने क्या किया, जहाँ एन है वहाँ इन्फिनिटी रख दिया, तो बच्चों 1/इन्फिनिटी आ जाएगा। 1/r बराबर ये आ गया, तो r की वैल्यू आपकी आ गई इन्फिनिटी। तो देखिए एक क्वेश्चन तो हमने ये कराया है, और एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आपका होमवर्क दे दिया है, ध्यान रखिएगा, वो है समेसन फैक्टोरियल एन जेड की पावर एन। तो सेम इसी जैसा होगा, यहाँ ए एन का मान आपका फैक्टोरियल एन हो जाएगा। तो ये आपका शायद सी पार्ट था, तो ये सी पार्ट वाला आप कर लीजिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है उसी पर। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर ए एन की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/log n। अब देखिए होल पावर n नहीं है तो तुरंत आप ए एन प्लस वन निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, जहाँ n है वहाँ n प्लस वन रख दीजिए, तो log n प्लस वन हो जाएगा। फिर से वी नो दैट आप लगा दीजिए फार्मूला। वी नो दैट हम लोगों को पता है 1/r बराबर होता है लिमिट एन टेस्ट टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपान ए एन होता है। चलिए अब क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेस्ट टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन आपका क्या है, 1/log n प्लस वन आपका है। ठीक है, 1/log n प्लस वन ये आपका नीचे हो गया, और आपका ए एन नीचे है तो ये वाला log n आपका ऊपर हो जाएगा। सही समझ ही रहे होंगे कैसे। ठीक है ना। अच्छा भाई, अब लिमिट मॉड इसलिए लगा जाता है क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस आपका निगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड लगता है। ठीक है, अगर हम यहाँ इन्फिनिटी रखें, अब देखिए लिमिट कैसे निकलेगा। अगर हम यहाँ इन्फिनिटी रखें तो log इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी होता है, यहाँ भी log इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म है। तो जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म होती है बच्चों, हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल में इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं ऊपर वाले का, तो log n का 1/n हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन 1/n प्लस वन हो जाएगा। सभी समझ ही रहे होंगे आप। तो इस प्रकार से लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी, ये आपका टर्म ऊपर पहुंच जाएगा, n प्लस वन अपान n हो जाएगा। सही है ना। तो ये 1/r इज इक्वल टू आपका चल रहा है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। बच्चों इस बात को एकदम गौर करिएगा, लिमिट निकालते वक्त जब कभी भी हमारा n टेस्ट टू इन्फिनिटी होता है तो हम पूरा का पूरा फंक्शन 1/n बनाने की कोशिश करते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो n से n/n आपका 1 हो जाएगा, प्लस 1/n हो जाएगा। अब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ 1/इन्फिनिटी आपका 0, केवल 1 बचेगा, देख लीजिए। तो इस प्रकार से r का जब मान निकालेंगे तो रेसिप्रोकल यानी r की वैल्यू यहाँ से हमें 1 मिल जाएगी। तो दिस इज द आंसर, ये रेडियस इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसका हमें इस पावर सीरीज़ का हमें क्या निकालना है, इस पावर सीरीज़ का हमें आर निकालना है, रेडियस निकालना है। तो ए एन की वैल्यू है -1 की पावर n अपान n, कंपेयरिंग करके। अब हम वी नो दैट करके फिर से हम फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, और यहाँ बच्चों हम लोग देखना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर n है तो इसलिए आपका हम होल पावर n वाला ही फार्मूला लगाएंगे, मॉड ए एन की पावर 1/n। ठीक है, तो यहाँ से 1/r इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी, मॉड इसका लेंगे तो मॉड -1 की पावर n अपान n की पावर 1/n, देख लीजिए। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया आपका, यहाँ वाला कैंसिल हुआ है, केवल इस पर काम करेगा ये। तो लिमिट आपका n टेस्ट टू इन्फिनिटी, और देखो बच्चों मॉड -1 है तो +1 हो जाएगा, मॉड -1 है तो +1 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, और इधर n की पावर 1/n बचेगा। ठीक बात है। अब देखिए अगर आपको ध्यान हो,
इसीलिए मैंने बताया था कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सिंस अब हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, आपको हमने सीक्वेंस वाले चैप्टर में ये पढ़ाया है, ये वैल्यू आपकी सेम यही क्वेश्चन कराया है, ये 1 होता है। आप डायरेक्ट कहीं भी रहेगा यूज कर सकते हैं, आप इसका यूज़ कर लीजिएगा। तो बच्चों 1/1 हो गया, इसका मान 1 हो गया, 1/r, तो यहाँ से r की वैल्यू आपकी 1 हो गई, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आया। अब हमारा ये क्वेश्चन है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर an की वैल्यू कितनी है, 1/n की पावर p, तो an+1 निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/n+1 की पावर p, समझ रहे होंगे। फिर वी नो दैट लगा दिया हम लोगों ने, 1/r इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी an+1 अपान में क्या होता है an। चलिए तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी an+1 का मतलब हो जाएगा 1/n+1 की पावर p, ये तो टर्म नीचे होगा और n की पावर p आपका ऊपर होगा। ठीक है, अब देखिए नीचे n की पावर p कॉमन ले रहे हैं, अच्छे समझिएगा, नीचे n की पावर p हमने कॉमन ले लिया। चलिए 1/r इज इक्वल टू हमारा बचेगा लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी, ऊपर आपका n की पावर p है, नीचे हमने n की पावर p जब कॉमन ले लिया, कॉमन इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमारा जो पूरा फंक्शन है ताकि 1/n का बन जाए, तो यहाँ पर 1/n ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जहाँ n है वहाँ इन्फिनिटी रख दिए बच्चों, तो 1/1 प्लस, अब ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 1 की पावर p आपका बचेगा। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, ये तो 0 हो गया, 1/∞ 0 हो गया, 1 की पावर p बचा, और 1 की पावर p आपका 1 ही होता है। तो इस प्रकार से हमको r की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई, और यही हमको करना था। अगला हमारा ये क्वेश्चन है, इसका हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो यहाँ बच्चों an की वैल्यू कितनी है, 1/n log n का होल स्क्वायर। ठीक है, log n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो an+1 आप निकाल लीजिए, 1/n+1 log n+1 का होल स्क्वायर, समझ ही रहे होंगे आप। ठीक है, तो जहाँ पर n है वहाँ n+1 रख दिए, यहाँ भी n+1, यहाँ भी n+1 रख दिए। ठीक है, तो वी नो दैट बच्चों, फिर हम लोग फार्मूला लगाते हैं वही, 1/r इज इक्वल टू होता है लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी, और क्या 1/∞ और an+1 अपान an, ये फार्मूला हम लोगों का होता है। चलिए 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी, मॉड an+1 आपका जो हो जाएगा वो 1/n+1, और नीचे रहेगा log n+1 का होल स्क्वायर। सही है, ये आपका टर्म ऊपर हुआ, और ये वाला टर्म आपका ऊपर चला जाएगा, ये वाला n log n का होल स्क्वायर। सही है, अब इसकी लिमिट अच्छे से ध्यान रखिए, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी, खूब बढ़िया से ध्यान रखिएगा, अलग अलग कर रहा हूँ, n/n+1 की लिमिट अलग, लिमिट n टेस्ट होल स्क्वायर है तो अलग अलग ब्रेक किया, log n/n+1 की लिमिट अलग। ठीक है, फिर से वही लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी, फिर log n/n+1 की log n+1 की लिमिट अलग। ठीक, समझ रहे होंगे आप। फिर 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी, और देखिए n से डिवाइड कर दिए यहाँ, तो 1 + 1/n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एल हॉस्पिटल लगा दिए, अभी क्वेश्चन बताया था ये, आपको याद होगा ये, तो यहाँ पर 1/n+1 हो जाएगा, समझ रहे होंगे, डिफ्रेंसिएशन कर दिया। फिर लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी, यहाँ 1/n अपान 1/n+1, अभी जस्ट बताया हूँ। चलिए, तो यहाँ पर जब लिमिट रखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 आएगा, लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी, और ये वाला टर्म आपका ऊपर जाएगा, n+1 अपान n आ जाएगा, देखते जाइए। फिर लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी, सेम वही टर्म n+1 अपान n आ जाएगा। फिर देखिए लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी हमने लिखा, n/n आपका 1 हो गया, ये हो जाएगा। देखिए लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी आपका फिर से वही टर्म ये है। चलिए अब यहाँ पर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0, ये आपका 1 आएगा, ये भी आपका 1 आएगा, ये 1/r के बराबर है, दैट मीन्स r की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसमें हमारा 1 आया है। ठीक बात है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन, इसमें हमने सोचा था कि इतना जगह लेगा लेकिन हो गया। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन ये है, यहाँ इस वाले पेज का कोई यूज़ नहीं है। चलिए सोल्यूशन में अगला देखिएगा, ये एक आपको सीरीज़ दी गई है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम लोगों को निकालना है। क्या है, z/2 + 1 × 3 2 × 4 z² + 1 3 5 है, 2 4 6 है, और z³ है, डैश डैश इन्फिनिटी, हमें इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा ये सीरीज कुछ अजीब जैसा है। अजीब कैसे है, देखिए पहला टर्म आपका 1 है, तो दूसरा टर्म 1 3 है,
तीसरा टर्म आपका 135 है, यानी हर एक टर्म में एक सीरीज बढ़ रही है, एक मतलब ये पुराना रहेगा ही और नया एक टर्म आ जा रहा है। तो ये पहला 1 है, दूसरा 13 आया, तीसरे में 135 आया, तो चौथे में 1357 आएगा। लेकिन मुझे nवां टर्म चाहिए, तो ये वाला टर्म आपका an होगा। ये तो पहले गौर करिए, क्यों? क्योंकि ये z की पावर 1 है, z की पावर 2 है, z की पावर 3 है, तो z की पावर n वाला का जो कोफिशिएंट होगा वो an होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an, यही मेन बात है। an क्या होगा ये सोचना है। पहले वाले टर्म में 1 है, दूसरे में 13 है, तीसरे वाले में 135 है, अगले वाले चौथे में 1357 होगा। तो 90 वाले में क्या होगा? 135 डैश डैश डैश। अब इसका nth टर्म, तो इसका nth टर्म निकाल लीजिए। AP में है, तो AP में है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इसका 2 आएगा, चेक कर लीजिए, डी आपका 2 आएगा। तो आपका ये आ जाएगा 2 का मतलब हो गया 1 प्लस 2n माइनस 2, यानी 2n माइनस 1, ये इसका nth टर्म हो जाएगा। ठीक बात है। तो बच्चों यहाँ 2n माइनस 1, ये nवां टर्म देख रहे हैं हम लोग, अपान, अब देखिए 2 है, 4 है, 6 है, तो डैश डैश करके इसका nth टर्म 2n आएगा। चेक कर लीजिए चाहे कैसे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी आपका क्या आएगा? 2 आएगा, चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 प्लस 2n माइनस 2 आ जाएगा, कट जाएगा, देखिए 2n आएगा, ये आपका nवां टर्म होगा। सही है, तो ये an हमको मिल गया। ठीक, अब देखिए समझ रहे होंगे, इंटू जेड की पावर n करके आएगा, तो जेड की पावर n का कोफिशिएंट यही बनेगा। अगर हम an प्लस 1 यहाँ से निकालना चाहें, n प्लस 1वां टर्म चाहें, तो ये टर्म तो पुराना वही रहेगा। अब यहाँ पर n प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, n तक टर्म वही रहेगा, यहाँ पर n प्लस 1 हो जाएगा। तो जब n प्लस 1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ 2n प्लस 1 आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। और यहाँ 2 4 6 है और डैश डैश 2n, यहाँ पर 2n प्लस 2 हो जाएगा। देख लीजिए n के स्थान पर n प्लस 1 जब आप रखेंगे, अब an और an प्लस 1 जब हमको आ जाए, मिल जाए, तब हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे। वी नो दैट, आप जानते ही हैं, वी नो दैट हमने लिखा 1/r इज इक्वल टू, हम जानते ही हैं 1/r इज इक्वल टू क्या होता है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है और आपका an प्लस 1 अपान an है। ठीक है, आप उसमें से जब डिवाइड करेंगे तो सोचिए कि क्या बचेगा। an प्लस 1 से an को डिवाइड करना है, तो चलिए हम लोग देख भी लेते हैं पीछे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो इस दिस बाई दिस जब करेंगे तो बच्चों इतना टर्म जितना मैं बना रहा हूँ, यहाँ देखिए ये पूरा टर्म कट जाएगा, इतना टर्म कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका ये वाला टर्म, यानी 2n प्लस 1 अपान 2n प्लस 1 अपान 2n प्लस 2, 2n प्लस 1 अपान 2n प्लस 2 आपका टर्म बचेगा। अब हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पर n से डिवाइड कर दीजिए हाईएस्ट पावर से, तो 2 प्लस 1/n और 2 प्लस 2/n ये आपका आ जाएगा। तो ये 1/r इज इक्वल टू हमारा बचेगा, 1/r इज इक्वल टू यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2/2 अर्थात 1 आएगा, r की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। तो दिस इज़ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अगला अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो अब की बार हमारा जो सीरीज़ है वो क्या है? 1 प्लस a इंटू बी है अपान करके 1 इंटू सी जेड है, a है a प्लस 1 है और b है b प्लस 1 है और c है नहीं 1 2 और c है c प्लस 1 है और z स्क्वायर है। देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने पहला टर्म नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि इससे सीरीज़ बन नहीं पा रही, तो पहला टर्म नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि दरअसल ये इनफाइनाइट सीरीज़ हुआ करती है। अगर इस सीरीज़ में एक आध टर्म आप जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, इससे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी पर कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। तो यही काम मैंने किया है, यहाँ 1 को नेग्लेक्ट कर दिया, 1 को हटा दिया। और अब सीरीज़ का nवां टर्म हम चाहते हैं, an का मान चाहते हैं, तो an बराबर क्या होगा? ये देखिए यहाँ पर देखिए a है, यहाँ a प्लस 1 है, तो अब 90वें टर्म में क्या होगा ये हमको सोचना है। देखो बच्चों यहाँ a प्लस, देखा जाए a से शुरू है तो मतलब a से शुरू नहीं है, a प्लस 0 से शुरू है, तो a प्लस 0, a प्लस 1, a प्लस 2 ऐसे करके आ रहा है। तो जब भी सीरीज़ की शुरुआत 0 से होती है तो उसका nवां टर्म आपका n माइनस 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1 से शुरू होगा तो n होगा और 2 से शुरू होगा तो n प्लस 1 होगा। तो ये आपका क्या लिखेंगे? a प्लस 1 और डैश डैश a प्लस n माइनस 1। अभी a का लिखा हूँ, अब b का लिखिए तो क्या हो जाएगा? b प्लस 1, इसी प्रकार से b प्लस n माइनस 1 आ जाएगा। और नीचे आपका 1 से शुरू है तो 1 2 3 n आएगा, और c वाले का c प्लस 1 और डॉट c प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। और बच्चों an अगर हमको मिल जाए तो an प्लस 1 निकाल लीजिए। कैसे? जहाँ जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 रख दीजिए, और क्या।
तो यहाँ ए प्लस वन और पुराना टर्म वही रहेगा ए प्लस एन माइनस वन और ए प्लस एन आ जाएगा। समझ रहे होंगे, यहाँ एन के स्थान पर एन प्लस वन रखेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ ए प्लस एन आएगा। बी प्लस वन डैश डैश बी प्लस एन माइनस वन और फिर यहाँ भी रखेंगे तो बी प्लस एन आएगा। नीचे आपका 1 2 3 एन है, एन प्लस वन हो जाएगा। सी प्लस वन और सी प्लस एन माइनस वन और सी प्लस एन हो जाएगा। सही है। अब वी नो दैट हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया। 1/r इज इक्वल टू है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर ए एन प्लस वन अपान में ए एन, ये फार्मूला हम लोगों ने लगा दिया। 1/r इज इक्वल टू, अब आप वही सेम वही बात जो मैंने बताई पीछे कि इतना बटे इतना जब करेंगे, दिस बाई दिस करेंगे तो सेम ये टर्म यहाँ से लेकर के पूरा कटेगा। आपका जो बच रहा है वो देखिए क्या बचेगा, ए प्लस एन बचेगा, बी प्लस एन बचेगा, नीचे आपका जो बचेगा वो आपका एन प्लस वन बचेगा, ठीक है, और सी प्लस एन बचेगा, बाकी सब कट गया, ठीक है, यही बचेगा। अब देखिए हम इसका लिमिट लेने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू लिमिट आपका एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमने एन कॉमन ले लिया पहले वाले टर्म से, एन कॉमन लेंगे तो ए बाई एन प्लस वन आएगा, फिर एन कॉमन ले लिए तो बी बाई एन प्लस वन आ जाएगा। नीचे जब आप एन कॉमन लेंगे तो 1 + 1/n आ जाएगा, फिर एन कॉमन लेंगे तो c/n + 1 हो जाएगा। तो ये एन से एन कटा, ये एन से एन कटा, अब एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी रख दीजिए। तो जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ ए बाई इन्फिनिटी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 1 1 बच रहा है, 1 बचेगा, ये 1/r इज इक्वल टू आया तो बच्चों r इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और यही हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस।